नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव दिल्ली के अंदर हुए उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए वो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से 2019 के बाद से दोबारा जब प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद कोरोना जैसी महामारी देश में आई और इतनी बड़ी आपदा हुई, उससे लगभग देश के 2 वर्ष गुजर गए, क्योंकि 2 वर्ष तक तो ऐसा सिस्टम रहा कि देश को संभालने में ही लगा। और उसके बाद मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किए और जैसे देश के विकास को पटरी पर लेकर के आए, तो उससे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा देश जिस प्रकार की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो ऐसा प्रधानमंत्री लगातार जो है काम करते रहे और लगातार वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, ताकि जो उनकी योजनाएं लगातार चल रही हैं और जिस प्रकार से भारत जो है एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और देश की जो गति है उसको लगातार आगे बढ़ाए रखें। वही दिल्ली की मतदाताओं की बात की जाए तो काफ़ी कम देखने को मतदाता नहीं, देखिए, दिल्ली में मतदान जो है ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ है। 52, 58 ऐसे नहीं, 58% के आसपास मतदान हुआ है। पिछली बार 60% हुआ था, तो थोड़ा सा मतदान तो कम हुआ है। पर इसका कारण जो है गर्मी भी है, काफ़ी गर्मी है। गर्मी के कारण मतदान में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से गर्मी कह रहे हैं सर, तो 5 साल फिर परेशानी भी तो हो सकती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो दिल्ली के लोगों का जो नज़रिया है वो पिछले कई वर्षों से बहुत बदला है। भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता आया है। पिछले चुनाव में भी बढ़ा, विधानसभा चुनाव में भी बढ़ा, निगम चुनाव में भी बढ़ा और लोकसभा चुनाव में तो बहुत अधिक बढ़ता है। तो इसलिए दिल्ली में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुई है तो उससे भाजपा को नुकसान होगा, बल्कि भाजपा को उससे फ़ायदा ही होगा। और जो जिस प्रकार से दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली सरकार में उनके जो मुखिया हैं केजरीवाल, जो पिछले 10 साल से दिल्ली पे राज कर रहे हैं और 10 वर्षों तक दिल्ली के लोगों को जिस प्रकार उन्होंने ठगा है, दिल्ली के लोगों को जो उन्होंने स्वप्न दिखाए थे कि वो दिल्ली को एक सुंदर, वर्ल्ड में सबसे सुंदर राजधानी बनाएंगे और दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको ख़त्म करेंगे। लेकिन आप बताइए ना, कौन सी समस्या दिल्ली की ख़त्म हुई? पिछले 10 वर्षों के शासनकाल के बाद भी आज जाम की समस्या वैसी की वैसी है। दिल्ली में सड़कों का कई जगह बुरा हाल है। यमुना आज भी मैली की मैली है। कॉलोनियों के अंदर आप चले जाओ, सीवर की गंभीर समस्या है। पानी, जल बोर्ड का पानी है वो इतना गंदा और बदबूदार आता है, लोग बीमार पड़ रहे हैं और कई इलाकों में तो पानी की सप्लाई ठीक से नहीं होती है। बिजली के बिल कई गुना ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके अलावा पानी के कई बिल ज़्यादा लोगों के आ रहे हैं। तो अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। आप चले जाओ, अस्पतालों में जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते। तो दिल्ली में ऐसी कौन सी व्यवस्था दिल्ली की सुधारी है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो उनको याद करें या उस तरफ जाएं? कांग्रेस का बुरा हाल है दिल्ली में। तो आप देखो ना कि किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार अब दिल्ली की जनता जो है ना वो समझ गई है कि जो व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला था, एक दुबला पतला व्यक्ति जो कि कुर्सी पे बैठ करके ये कहता था कि मैं एक आम आदमी हूँ, साधारण सा आदमी हूँ, सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए नेताओं को और जो है जनता की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। मैं उन व्यक्तियों के खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूँ जो बेईमान, भ्रष्ट हैं और जो है गुंडे टाइप के हैं। लेकिन आज देखिए ना, बड़े बड़े चिट्ठे लेकर के ये जो है आते थे और कहते थे कि मुलायम सिंह देखो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, लालू यादव कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, शीला दीक्षित शीला दीक्षित का जो घर था उसमें बताते थे देखो 10-10 एसी लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति नेताओं की पोल खोलता था, उनके चिट्ठे दिखाता था, आज वो व्यक्ति उनकी गोद में ही बैठा हुआ है। इससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति किस सोच का है, जो अपने बच्चों की कस्में खा सकता है, अपने उन लोगों को धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है। वो लगातार झूठ में ही रहता है और इसी प्रकार झूठ बोल करके वो दिल्ली की जनता को धोखा देते रहे हैं। दिल्ली के लोग अब समझ चुके हैं और इसका नतीजा उनको आगे देखने को मिलेगा। आपसे ये भी जान लेंगे सर, जो विरोधी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी 2024 में अगर आते हैं तो संविधान खत्म हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप? दर्शकों को क्या कहना चाहिए?
आप बताइए, 2014 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए, 2019 में मोदी जी पूर्ण बहुमत से आए। भारतीय जनता पार्टी का दोनों चुनाव में पूर्ण बहुमत आया था। तो क्या मोदी जी ने संविधान बदल दिया? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ बोला ना मैंने कि ये पार्टियां सिर्फ और सिर्फ झूठ के उस पर चलती हैं, जनता को झूठ दिखा करके, झूठा बोल करके और मोदी जी के खिलाफ भड़काना चाहती हैं। आप ये देखिए जिस प्रकार की कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पे हो रही है। झारखंड में पूरे कमरे भरे हुए नोटों से मिले। कांग्रेस के नेता थे जिनके पास इतना पैसा मिला। इधर आप अगर चले जाओ तो कन्नौज में जब इत्र व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा था तो कितना पैसा मिला था है। तो आप ये देखो कि लगातार जो है मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों पर जो है छापे मार करके और जो है जनता के इस पैसे को जो है लूट के पैसे को जो है कब्जा कर रही है और उससे देश की तरक्की में लगा रही है। तो ये नेता तो इस बात से घबराए हुए हैं कि मोदी जी अगर आ गए तो अगली बार फिर ये हम लोगों के यहाँ लूट मारेंगे, छापे डलवाएंगे और पैसेंगे। लेकिन मोदी ने स्पष्ट बोल दिया है कि मैं देश की पाई जो है वो किसी को ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। जो पैसा देश के लोग जो है टैक्स के रूप में देते हैं उनकी सुख सुविधाओं के लिए उसको इस्तेमाल करूंगा। देखिए ना, देश में चारों तरफ हाईवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे का जाल बिछ गया है, एम्स बनाए जा रहे हैं। पहले 7 एम्स हुआ करते थे, मोदी सरकार ने 14 एम्स और बना दिए। तो ये देखो कि किस तेजी से मोदी सरकार काम कर रही है, सेना को आधुनिक बनाने की तरफ काम कर रही है, देश को उन्नत करने की तरफ काम कर रही है। अभी जल से नल जो है अभियान चल रहा है, गांव-गांव घर-घर नल पहुंचाया जा रहा है, गांव-गांव तक सड़कें बनाई गई हैं, बहनों के लिए उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आप देखिए पूरे माताएं बहनों के लिए जो शौच करने बाहर जाती थी उनके लिए टॉयलेट बनाए गए। तो मोदी जी की सोच और मोदी जी का विजन लगातार लोगों के लिए, किसानों के लिए देखिए कितनी बड़ी सहायता है कि किसानों के लिए 6,000 रुपए की राशि किसानों के डायरेक्ट खाते में जाती है, गरीब किसानों के। और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज जो मोदी सरकार लगातार दे रही है और आगे भी 5 साल तक देने की योजना पर मोहर लग चुकी है। विपक्ष पार्टी ये कहती है कि 5 किलो राशन से क्या होगा सर? देखिए 5 किलो राशन से क्या होगा ये तो उस गरीब मजदूर से पूछे ना जाकर के, जो बेचारा जब उसके पास अनाज खत्म हो जाता है फिर वो कर्जा लेकर के और जो है अपना घर की रोटी चलाता है, और जब उसकी लास्ट में थोड़ी बहुत फसल होती थी तो सब कर्जे में चली जाती थी। आज ये जो आंशिक चाहे थोड़ा सा ही अनाज है लेकिन इस अनाज से लोगों की रोटी चल रही है, उससे 2 पैसे उनके बच रहे हैं। तो मोदी जी का एक कदम है, एक प्रयास है। आगे और देश के लोगों के लिए और गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम आने वाले हैं। इसीलिए तो मोदी जी चाहते हैं कि देखिए ना, 5 साल के शासनकाल में कोरोना काल के अंदर इतना सारा समय बीत गया, अन्यथा और बहुत काम हुए होते। और अभी बहुत तेजी के साथ काम होगा और देश विकास की गति की तरफ बढ़ेगा। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो है व्यवस्था होगी। रोजगार के भी नए नए अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, काम किया जा रहा है। महंगाई पे देखिए कितना बड़ा कंट्रोल है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चाइना में, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में लड़ाई चल रही है तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत में इसका असर नहीं है। भारत में बहुत सीमित है। आप कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल को देख लीजिए और मोदी जी के शासनकाल को देख लीजिए, आपको डिफरेंस अपने आप नजर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो है इस बार जो है देखिए जो नारा है कि 400 पार, पूरी उम्मीद है कि 400 सीट भाजपा जो है देश में लेके आएगी और माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की गद्दी पर बैठेंगे। कैलाश जी, आपसे ये भी जानेंगे, इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए इसमें जो मुस्लिम महिला होती है बुर्का वाली, उस पर किस तरह से आप लोगों ने ध्यान दिया? देखिए बहुत बड़ा घोटाला होता है। देखिए इसमें बहुत बड़ा घोटाला होता है, क्योंकि आप एक बात बताइए ना कि बुर्का ओढ़ करके अगर जाकर के वोट करेंगे तो आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? तो आइडेंटिटी पता करने के लिए तो आवश्यक है ना कि उसको देखा जाए। तो जो वहाँ पे चुनाव अधिकारी बैठे होते हैं या जो ऑब्जर्वर बैठे होते हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वे बुर्का हटा करके पहचान जो है पहचान पत्र से करके उसके बाद ही वोटिंग कराई जाएगी। मैंने फेसबुक या कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा देखा है कि जहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, कोई भी आके डाल सकता है। हाँ, वहाँ पे फर्जी वोटिंग हो रही है और वो मैंने देखा है। तो उस चीज़ को करने के लिए चुनाव आयोग को इसमें कदम उठाने चाहिए। और आइडेंटिटी तो आप ये देखिए ना, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो,
चाहे कोई भी महिला हो, जब हम आधार कार्ड बनवाते हैं या कॉलेज में एडमिशन के लिए फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो हम अपना फेस दिखाकर ही कराते हैं ना। तो वोट डालने के लिए भी अगर जाए तो फेस दिखाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कोई इशू नहीं है। वही लास्ट में मेरा आपसे ये क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट से क्या लगता है सर, कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति को अगर जीत मिलती है तो ये तो मतलब बहुत ही दुखद होगा, क्योंकि जो व्यक्ति देश को तोड़ने की बात करता था, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाता था, और जो उपद्रवियों के साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति चुनाव जीत पाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी, और कन्हैया कुमार तो दूर दूर तक कहीं जीतने वाले नहीं है, बल्कि कोई कैंडिडेट विपक्ष का नहीं जीतने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पुनः 7 सीटों पर कब्जा करेगी दिल्ली की। कुछ मैसेज देंगे सर दर्शकों को? देखिए, दर्शकों को तो मेरा यही मैसेज है कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से देखिए कि पिछले लगभग 10 वर्षों के अंतर्गत मोदी सरकार ने कितना अच्छा काम किया है। मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, चाय भी अपने पैसे से पीते हैं, और लगातार देश की उन्नति के लिए, देश के लोगों की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी जो व्यक्ति हम लोगों के लिए 24/7 काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तो जब तक वो है तब तक हमें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाए रखना है, क्योंकि देश की तरक्की आगे आने वाला जो हमारे बच्चों का भविष्य है वो ये तय करके जाएंगे। और जिस प्रकार से देश के मान सम्मान को वो बढ़ा रहे हैं, देश को नंबर 1 बनाने की पोजीशन पे हम आ रहे हैं, तो उस प्रकार से काम करने वाले व्यक्ति को आप वोट दें, सपोर्ट दें। मेरा तो यही आप सबसे निवेदन है। आगे जो चुनाव अभी 1 तारीख को भी लास्ट वोटिंग होनी है, तो मेरा निवेदन है देश के सभी लोगों से, जहाँ जहाँ चुनाव हैं बाकी अभी, कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुने, एक ऐसी पार्टी को चुने जो हर चीज़ को ध्यान में रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे धर्म को भी सजो के रखती है। आप देखिए, देश के सभी धार्मिक स्थलों पर जो है किस प्रकार से सड़कों का निर्माण हो, उनका सौंदर्यीकरण हो, उस पर काम कर रही है लगातार। अभी राम मंदिर का निर्माण आपने देखा, काशी में आपने देखा निर्माण, केदारनाथ में आपने निर्माण देखा, तो लगातार उज्जैन में आपने देखा, महाकाल में, तो किस प्रकार से वो जो है लगातार काम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हमें जरूर सपोर्ट देना चाहिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि भाजपा को सपोर्ट दें, कमल का निशान याद रखें, कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भारी बहुमत से जिता करके पुनः प्रधानमंत्री बनाएं। यही मेरी आप लोगों से विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद।